पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए शुवेंदु अधिकारी का नाम तय हो गया है। सीएम के नाम के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सालों की मेहनत को फल मिला है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि संदेश खाली मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक और जहां देश भर के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन ममता या टीएमसी की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आज बात बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे शुवेंदु अधिकारी और उनसे जुड़े कई फैक्ट्स की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी नेता ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से अपना कद बढ़ाया है तो वो नाम है शुवेंदु अधिकारी। आज वे न सिर्फ राज्य में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा हैं, बल्कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। अधिकारी को ममता बनर्जी के सबसे प्रमुख आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन एक समय था जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। इसके बाद वो लंबे समय तक साल 1998 से 2020 तक टीएमसी के साथ रहे। ममता बनर्जी की सरकार में वे परिवहन और सिंचाई मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दिसंबर 2020 में वे भाजपा में शामिल हो गए। वो 2009 से 2014 तक तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी को पहले 2021 में नंदीग्राम और फिर 2026 में भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी। सीएम पद के लिए अपने नाम के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी ने इस तरह के जनादेश हासिल करने के लिए दिन रात काम करने वाले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने टीएमसी के शासनकाल के दौरान कथित तौर पर मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बंगाल में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बंगाल में बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल का गौरव वापस लाएंगे। नई सरकार आपके साथ रहेगी। पीएम की सभी गारंटी को पूरा करेंगे। मैं बंगाल में भाषण कम दूंगा, लेकिन काम ज्यादा करूंगा। शुवेंदु अधिकारी एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रह चुके हैं। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल के सक्रिय राजनेता और बीजेपी नेता रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और अब बंगाल में भी हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ और गौ तस्करी असंभव होने वाली है। दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले की तरह परिवर्तित कर देगी। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सूपड़ा साफ हो चुका है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश कभी नहीं देखा, क्योंकि सरकार काम करती है तो जनादेश मिलता है, लेकिन जहां विपक्षी दल में हैं और विरोधी नेता के दल को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर सत्ताधारी दल का 9 जिलों में 0 वोट, ये केवल ईश्वर और जनता की कृपा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।